आप पूर्णिया के जाने माने चेहरा हैं। आपके ज़िला में इलाज के नाम पर क्या चल रहा है, आप जानते हैं इसके बारे में? बिल्कुल जानते हैं ना, हम जानते हैं, शायद आपका स्वास्थ्य मंत्री नहीं जानते हैं। सदर अस्पताल जो है एक खुदगर्जी की लगा हुआ है मेला, उसमें जो है आदमी मरने के लिए कर रहा धक्कम धुक्की ठेलम ठेला। सरकार के जो ये पूर्णिया जिला से करोड़ों अरबों रुपया का दलाली जाते हैं, स्कैम, मेडिकल स्कैम। जिस डॉक्टर के यहाँ जिस अस्पताल में जाते हैं, जो सरकार आपको व्यवस्था किया है, क्या आपको मिलता है? सरकारी अस्पताल में धीरे से दलाल बोलता है यहाँ मर जाइएगा, फलना जगह जाइए, क्योंकि उसको पैसा बना हुआ है। एमपी है, वो जीत गए हैं, वह 75-80 में है, और उनको जो तबीयत खराब होते हैं तो उनके लिए वीआईपी डॉक्टर जो है घर पर या बढ़िया वाला बेड पर सुताते हैं, जो ऑटोमेटिक बटन दाबेंगे तो उठ जाएंगे, बटन दागेंगे तो हग मुत लेंगे। हमारे पूर्णिया जिला का मेयर साहिबा को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आदमी का मरने का व्यवस्था, जलाने का ले जाने का व्यवस्था कर दिए हैं। लेकिन आपको मेडिकल में जा, आपने कहा है डॉक्टर तुम मारो, हम दिए हैं सब जलाने वाला गाड़ी, वो जाएंगे और उस हमारा अमेरिका विदेश सब डॉक्टर फेल हो गए हैं। हमारे यहाँ तो मोबाइल के रोशनी पर व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर साहब वहाँ रंगलियाँ मना रहे हैं और उसका कंप्यूटर जो है चीर रहे हैं। डॉक्टर को भगवान के दर्जा दिया गया, और अभी यही डॉक्टर के लेके हमारे पूर्णिया में इतना बुरी तरह से पूर्णिया में ये जो दलाली हॉस्पिटल के लेके दलाली किया जा रहा है। कहीं से जो आदमी है जो दूर से आते हैं, जिसको पूर्णिया के बारे में पता नहीं है, मालूम नहीं है कौन हॉस्पिटल सही है कौन हॉस्पिटल फर्जी है। यहाँ ऐसा भी है लाइन बाज़ार में कि कंपाउंडर भी हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं, और आते हैं दूर से, गाँव घर से आदमी उसका शिकार हो जाते हैं और उसका पैसा ठका जाता है और सही से इलाज नहीं हो पाता है। इसी अवस्था में फिर उसका पेशेंट मर जाता है या सीरियस कंडीशन में हो जाता है। अशोक ठाकुर जी, आपका नियत तक न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी आदिवासी कल्याण समिति में आपका स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, आप पूर्णिया के जाने माने चेहरा हैं। आपके ज़िला में इलाज के नाम पर क्या चल रहा है, आप जानते हैं इसके बारे में? बिल्कुल जानते हैं। बिहार, जितना हम जानते हैं, शायद आपका स्वास्थ्य मंत्री नहीं जानते हैं, जो उसका विभाग संभाले हुए हैं। यहाँ आपका स्वास्थ्य विभाग दलाली के गोद में जाके बैठ गया है, कोई देखने वाले नहीं है। आज तक कोई नेता, स्थानीय नेता इसका आवाज़ नहीं उठाए हैं विधानसभा में, और न कोई अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं। आए दिन पेशेंट, गरीब लोग मरते रहते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? आप कभी सदर अस्पताल गए हैं? हाँ, गए हैं। गए हैं। आपको क्या नज़र आया सदर अस्पताल में? सदर अस्पताल में तो हम ये देखे हैं कि छोटी छोटी बीमारी का भी इलाज नहीं होता है। वहाँ जो है सदर अस्पताल जो है एक खुदगर्जी की लगा हुआ है मेला, उसमें जो है आदमी मरने के लिए कर रहा धक्कम धुक्की ठेलम ठेला। सरकार जो व्यवस्था किया है, इतना सुंदर सदर अस्पताल का ग्राउंड है, और हमारा उस ग्राउंड में इतना चीज़ का सिस्टम बन सकता है। अगर सरकार बना दे तो सरकार के जो ये पूर्णिया जिला से करोड़ों अरबों रुपया का दलाली जाते हैं, स्कैम, मेडिकल स्कैम, जो फर्जी खोल के रखे हैं, पैथोलॉजी, 2 नंबर दवाएं बेचवा रहे हैं। अब हमको कहेंगे अशोक ठाकुर जी बताइए 2 नंबर कहाँ बेचवा रहे हैं? वो काम आपका है। अगर आप 1 नंबर बेच रहे हैं तो आदमी मर क्यों रहा है? दवाई खा के आपका स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है? उल्टे उसका गया वो सीना का बीमारी दिखाने, साले दवा खाया किडनी डैमेज हो रहा है। तो ये सब तो हम यहाँ का मूल निवासी हैं। डॉक्टर तो हम लोग का आके सामने में जो है लाइन बाज़ार बसे हैं, हम लोग तो सब न जानते हैं। अभी जितने डॉक्टर जो हैं, हम खुलेआम चुनौती देते हैं और जनता से भी निवेदन करते हैं कि अगर मैं मेडिकल संबंध में अगर बयान दे रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप हमको बेशक गाली दे सकते हैं, लेकिन ज़रा कलेजा में हाथ दे के सोचिए कि आप जिस डॉक्टर के यहाँ जिस अस्पताल में जाते हैं, जो सरकार आपको व्यवस्था किया है, क्या आपको मिलता है? अगर मिलता है तो अशोक ठाकुर को आप गाली दे सकते हैं, क्योंकि वो अस्पताल नहीं, वो शमशान बना दिया है, वहाँ धंधा खोल दिया है। पेशेंट आएगा, आप सरकारी अस्पताल में धीरे से दलाल बोलता है यहाँ मर जाइएगा, फलना जगह जाइए, क्योंकि उसको पैसा बना हुआ है, सेटिंग रहता है। जी हाँ, हर एक डॉक्टर के यहाँ कोई छोटी सी बीमारी लेके जाइए, आपको खून पैसा 12 जाँच करवा देगा, चाहे आप
घर का ज़मीन बंधक रख के क्यों नहीं जाएं, या डॉक्टरें यहाँ क्यों नहीं रख दें। ठीक है, तो जो भी आपका पूर्णिया ज़िला में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मैं उसको चुनौती दे रहा हूँ कि आप जितने भी साल में 6 महीना में आपको अधिकारी पदाधिकारी नेता जो आपको अवार्ड देते हैं, मैं उस अवार्ड को चुनौती देता हूँ कि आप कोरोना वायरस में कौन सा आपने यहाँ पर जो है काम किया है। हमसे कोई ज़्यादा नहीं जानेगा। जो एमपी है वो जीत गए हैं, वह 75-80 में है, और उनको जो तबीयत ख़राब होते हैं तो उनके लिए वीआईपी डॉक्टर जो है घर पर या बढ़िया वाला बेड पर सुताते हैं, जो ऑटोमेटिक बटन दाबेंगे तो उठ जाएंगे, बटन दागेंगे तो हग मुत लेंगे। वो व्यवस्था उनके लिए, तो वो डॉक्टर के खिलाफ बोलेंगे नहीं। अशोक ठाकुर जाएंगे कहाँ? सदर अस्पताल में इलाज कराने। हाँ, अशोक ठाकुर का फैमिली जाएगा, जबकि सदर अस्पताल का ज़मीन हमारा अशोक ठाकुर का पूर्वज का ज़मीन। आज अशोक ठाकुर का जो है वहाँ सदर अस्पताल का सीएस नहीं चिन रहा है, डीएम साहब नहीं चिन रहे हैं, सीएम साहब नहीं चिन रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सीएम है, भाई तुम है कौन? अरे भाई तुम है सिस्टम का मालिक ना, हम तो हैं संपत्ति का मालिक। तुम जो सदर अस्पताल खोले, हम जो जगह दिए हैं उसमें तो अतिक्रमण करवा दिए हो। हर जगह तो अतिक्रमण है, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह लूट है। आपका सरकारी एम्बेस एगो देखिए, मैं पूर्व जो है सांसद महोदय पप्पू सिंह जी के विषय में मैं बोलना चाहता हूं कि एक एम्बुलेंस दिए थे दान में, जो आज वो सर रहे हैं रेड क्रॉस में। इतनी बड़ी शख्सियत आदमी, इतना करोड़ों करोड़ों गाड़ी में घूमते हैं। माननीय पप्पू यादव जी भी घूमते हैं। बहुत ऐसा हमारा पूर्णिया में खेमका जी, कौन ऐसा जो है नेता कंगाल है, हाँ, जो आप एगो। लेकिन धन्यवाद देते हैं हमारे पूर्णिया जिला का मेयर साहिबा को, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आदमी का मरने का व्यवस्था, जलाने का ले जाने का व्यवस्था कर दिए हैं। लेकिन आपको मेडिकल में जाकर डॉक्टरों से आप जो है फीस कम करने के लिए, गरीबों के इलाज के लिए आप व्यवस्था नहीं किए। आपने कहा है डॉक्टर तुम मारो, हम दिए हैं सब जलाने वाला गाड़ी, वो जाएंगे और उसमें जलाएंगे। आप आदमी को मारने और जलाने की व्यवस्था कर दिए, लेकिन बचाने की कोई व्यवस्था कोई नहीं किया। और मैं बोल रहा हूँ सरकार से कि आवे आपको ए से लेके जेड तक का मैं भ्रष्टाचार पूर्णिया जिला से खोल दूंगा, जो आपको देश में ये काम आएगा और भ्रष्टाचार मिटाने में काम आएगा। बहुत डॉक्टर यहाँ जो जानते हैं कंपाउंडर हो का हॉस्पिटल खोल लिए, मतलब उगाही करता है। 80% लाइन हो जाना फर्जी है। और पूर्णिया जिला जो है ना स्वास्थ्य के नाम में नामी गामा पूरा बिहार में जाना जाता था, इसीलिए लोग आता है। जानिएगा, हमारा अमेरिका विदेश सब डॉक्टर फेल हो गए हैं। हमारे यहाँ तो मोबाइल के रोशनी पर व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर साहब वहाँ रंगलियाँ मना रहे हैं और उसका कंप्यूटर जो है चीर रहे हैं, ठीक ना। तो वो सब हमको देखने को मिल रहा है मीडिया में। हे भगवान, क्या हो रहा है? जिनको दिए भगवान का दर्जा वो निकल रहे हैं शैतान। अब हम क्या करें भगवान, कैसे बचेगा इंसान? हे अशोक ठाकुर अगर बोलता है तो कहता है भ्रष्टाचार, ये ज़्यादा चिल्लाते हैं, पागल हो गए हैं। अरे सुनो पूर्णिया वासियों, गरीब गुरबा, आज अशोक ठाकुर बोल रहा है, तुम्हारे लिए बोल रहा है, अपने लिए नहीं। एमपी अपने लिए बोलता है, तुम्हारे लिए नहीं। एमएलए अपने लिए बोलता है, तुम्हारे लिए नहीं। आज देख लीजिए, इन लोगों को तबीयत खराब होता है तो मैक्स है, मैक्स कैसे बना हुआ है, कौन इसको बनाया है, कौन चला रहा है? वो आखिर वहाँ पेशेंट जाता है तो लौट के नहीं आते हैं, लेकिन पैसा वहाँ जमा हो जाते हैं। ये सब खेला क्या? ये जो है मेडिकल रेकट चल रहा है, हर चीज़ में जो है आपका भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ कोई सूद बूद लेने वाला नहीं। एक बार जो है माननीय पप्पू यादव जी का श्री मुख से निकले कि डॉक्टर सब पर कार्रवाई होगा, फिक्स इसका माने रेट फिक्स होगा, कितना चार्ज है नहीं है, एक दिन में कितना, क्या अच्छी आवाज़ उठाए थे, एक उम्मीद जगा था। लेकिन लगता है कि मैंने पप्पू यादव जी को डॉक्टर सब जो है कौन इंजेक्शन लगा दिए हैं, आप बोलबे नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इतना जनता के टैक्स के पैसा से इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है, कोई भी नेता उसमें इलाज क्यों नहीं कराते? इतना बड़ा जब बना है तो आप इलाज क्यों कराते हैं? सब जाता है प्राइवेट में, दिल्ली पटना, उससे भी जाता है, विदेश चला जाता है, इसमें क्यों नहीं इलाज कराते हैं? हमारे पूर्णिया में जो है मेडिकल संबंधी जो है विकास जो होना चाहिए, वो सरकार के नीति वहाँ से जो है
चालू होता है कि करना है। और यहाँ से पूर्णिया से जितने भी फर्जी डॉक्टर हैं, फर्जी पैथोलॉजी हैं, फर्जी वो मेडिकल हैं, वो दवाई वाला जैसे बेच रहे हैं, नशा वाला सिरप बेचवा रहे हैं। हाँ, अब तो ऐसा काम हो रहा है, सब चीज़ देखने को मिल रहा है। और यहाँ से भारी रकम आपको स्वास्थ्य विभाग मंत्री को मिल रहा है, इसलिए तो आप सोए हुए हैं। और जनता का खून खींच के मारा जा रहा है, पेशाब करवा के मारा जा रहा है, पैखाना हगा के मारा जा रहा है। और जो है मेडिकल वाला सब चीज़ जो है दस्ताना पीन के न सब निकाल रहे हैं। मरीज का जो हाल है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोग को अगर सही काम होता है अस्पताल में, डॉक्टर आपके साथ व्यवहार अच्छा करता है, कंपाउंडर आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, नर्स आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो ज़रूर कमेंट में लिखें। वो कुछ ही लोग हैं जो रसूखदार लोगों, नेता लोगों का हाँ बोलने वाला है, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा मोड़ा होते हैं, बाकी तो धुतकारा जाता है। अपनी ज़िंदगी गरीब खुद जीता है। आपको क्या दुख दर्द बयां करें, हम तो आँख से सारा चीज़ देखते हैं। आबे ना ये अंधा बहिरा सरकार आवे, हरामखोर 75 एसी में रहने वाला आवे, हम एक एक दर्द को बयां करेंगे लाइव में कि देखिए क्या बीतता है। आप तो गरीब के हाथ जाते ही नहीं है। एक बात बताइए, आपने ज़मीन का मुद्दा उठाए तो देखते हैं ज़मीन पर 2.5 लाख खेसरा पर रोक लग गया। क्या आपने डॉक्टर का मुद्दा इस तरह जोर शोर से उठाएंगे कि फर्जी डॉक्टर का क्लिनिक बंद हो जाए, हॉस्पिटल बंद हो जाए? हो गया, आगाज हो गया। अगर जनता हमको सहयोग करे, शिकायत आता है मेडिकल संबंधी, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप आइए हमारे कार्यालय में, डॉक्टर का नाम सब हमको जो है शिकायत कीजिए, उस डॉक्टर को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि आप जो है जनता का स्वास्थ्य और माने सुरक्षा का आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, ये बात जान लीजिए। तो बोल दीजिए ना, ये फर्जी डॉक्टर पूर्णिया से भागो नहीं ताला लगा देंगे। बोलिए खबरदार, जितने भी फर्जी मेडिकल, फर्जी डॉक्टर, फर्जी जो है अपना चला रहे हैं धंधा, वो सब सावधान हो जाओ। ठाकुर साहब का आदेश निर्देश जारी हुआ है। तुम पूर्णिया जिला में ठाकुर के जमींदारी में रहते हो, तुम गलत काम करोगे, गरीबों को नहीं देखोगे, तो तुमको रहने नहीं देंगे। हम मंगाएंगे अमेरिका से डॉक्टर, उसको रखेंगे, लेकिन तुम यहाँ से भागो, बंद करवा दीजिएगा। हाँ, तब भारत का लुटेरा सबको नहीं रखेंगे जो वो चोला पीन कर लूटता हो। मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर भगवान की दर्जा दिया जाता है। आप भगवान वाला काम कीजिए, आप पैसा कमाने वाला काम मत कीजिए। आप मेडिकल में जो है 1 करोड़ खर्चा करके आए हैं, घूस दे के बने हैं, लाइसेंस लिए हैं, आप कितना लाख करोड़ कमा लिए हैं, उसका कोई है? बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, उसको क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि अपने पिताजी को जो है बाहर भेजते इलाज में, इससे साफ समझ में आते हैं कि हमारे बिहार का व्यवस्था स्वास्थ्य का भी जो जितना भी है, हर जगह लूट मार मचा हुआ है। वो जानते हैं कि हम अपने पिताजी का यहाँ बिहार में इलाज कराऊंगा, तो बस वही जब आखिरी शब्द जो बोला जाता है, राम राम सत है, समझे, तो उनका भी हो जाएंगे, जैसे हम लोग का परिवार का हुआ है, होते आया है। भारत में 90% लोग गरीबी, 80% गरीबी रेखा में आते हैं, तो लोग तो बिहार से बाहर या देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर भारत की बात करेंगे तो ये कुछ डॉक्टर के वजह से ही ये सब जो है उठ रहा है मुद्दा। बहुत ऐसा डॉक्टर हैं दिल से काम करते हैं और बहुत को सहयोग करते हैं। जैसे दिल्ली का एम्स हो गया, दिल्ली का सुनिए, कहीं का हम नाम नहीं बोलेंगे, दिल्ली में कि कौन से सब जगह गड़बड़ी हो रहा है। कहीं जो है ऑक्सीजन चुरा रहे हैं, तो कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं झूठे मर रहा है, 5 को सुता के जो है वो लगा देते हैं, कोरोना में बोलते हैं 200 मर गया है। तो ये सब काम छोड़ दीजिए, जो सही काम है वो काम कीजिए। हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हाँ अपनी मौलिक अधिकार का सही इस्तेमाल करे, लाठी डंडा छोड़े, कलम पकड़े और अपना सिस्टम को सही कर ले। ये हरामखोर लोग को जो आप चुनते हैं वो आपको सही नहीं करेगा, क्योंकि सही हो जाएगा आप उसको पूछिएगा नहीं, उसको वोट मिलेगा नहीं। आप अगर सब चीज़ जान जाइएगा, जब आप पढ़ने जान जाइए तो मास्टर का कौन काम है। चलिए, ये अशोक ठाकुर जी थे। अब इसका सबसे पहले जो है, पहले मुद्दा ज़मीन के मैटर में उठाते थे, तो जैसे कि सुनने में आया, पेपर में भी देखे, छापा है, बड़े बड़े मीडिया, प्रिंट मीडिया ने छापा है कि 2.5 लाख खेसरा पर रोक लगा दिया। अब जो पूर्णिया में डॉक्टर के पूर्णिया के जो हब कहा जाता है, कि अब उस पर इसका कहीं न कहीं अब आवाज़ उठ रहा है कि यहाँ 80% नहीं, बड़े बड़े पूर्णिया में गुप्त रूप से बहुत बड़ा जो है नर्सिंग होम चल रहा है। आपको नहीं पता है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। आवे ना स्वास्थ्य मंत्री,
चल के टहल के बताते हैं कि देखिए ये सब कौन है क्या करवा रहे बिना हैं, लाइसेंस कितना एक दिन में कमा रहे हैं और सरकार को कितना दे रहे हैं, अब पब्लिक को क्या कर रहे हैं। ये लोग सोच रहा है कि अब अनाज मिलेंगे नहीं, हमको तो है रुपया खाना है, ठीक ना, रुपया खा के रहेंगे अभी लोग, अब रुपये का हवस ढुक गया अच्छा है। एक बात और बताइए आप ठाकुर जी, आप डिजिटल का सपोर्ट भी करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटल को और भारत को बढ़ा रहे हैं। अच्छा ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि जितने हॉस्पिटल सरकार के रजिस्टर्ड है, सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है, उस सब के एक सरकारी वेबसाइट पर डाल देना चाहिए। कोई भी आदमी अपने मोबाइल में खोलेंगे कौन कौन हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, कौन कौन हॉस्पिटल में उसमें डॉक्टर रजिस्टर्ड है, पेशेंट का आदमी जो पढ़े लिखे होते देख लेंगे, उस हॉस्पिटल ही चले जाएंगे। काहे न कि सब हॉस्पिटल को पब्लिक कर देते, कौन सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है और उस हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन डॉक्टर रजिस्टर्ड है, डॉक्टर का भी नाम होना चाहिए, ताकि पेशेंट लेके जाते हैं कोई सुनिए, आदमी डॉक्टर, ऐसा नहीं कर देना आप चाहिए। डिजिटल इंडिया का बात बोले ना, डिजिटल इंडिया सब काम कर रही है, लेकिन वो डिजिटल इंडिया को चला कौन रहा है, हम ही आप ना। तो वहाँ सब हो रहे हैं डिजिटल इंडिया में कि पूरा इलाज चल रहा है। अब जैसे एक देखिए हमारे क्या बोलेंगे, नाम बोलेंगे तो दिक्कत बुझा जाएगा, अभी स्वस्थ शिविर लगाते हैं कि जल्दी जल्दी देखो एकदम, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं तो अब तो दिखाना होगा ना, जनता वोट देने जाएगी बेहोश हो जाएगा, तब पहले से उसको तंदुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन उसको कहावत में नहीं है, पेट में वन है सींग में तेल घब घब। अरे पेट में वन रहेगा तो कोई बीमारी नहीं होगा, बीमारियों ठीक हो जाएगा। यहाँ तो पेट में वन नहीं जुट रहा है, जो चाहिए वो तो लूट के खा रहे ये लोग। एक वो दवाई खरीदने जाते हैं, काट के 4 को दवाई देते हैं, 200 टका मांग लेते हैं, क्या करेंगे बोलिए। आदमी तो इसको आपको सबसे पहले मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा 3 चीज़ आप सही कर दीजिए, बाकी जनता अपना कर लेगा। जनता कुछ भी खा के रह लेगा, चूहा कुत्ता बिलाई सब खा के रह जाएंगे, बचेंगे तब ना। नहीं आप देखिए, ये मेरा सवाल ये था, देखिए अब जैसे कि किसी भी जिला में नया डीएम आते हैं, नया एसपी आते हैं, देखते हैं वेबसाइट पर तुरंत उसका नाम, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ आ जाते हैं ना। हम इसी तरह कह रहे हैं जितने भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं, पुराने नए जितने भी हैं, वो एक वेबसाइट पर आ जाना चाहिए, सभी हॉस्पिटल का लिस्ट रहना चाहिए, और उस हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर हैं, जितना कार्यरत है, जितना काम कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड किए हैं, वो डॉक्टर का नाम भी आना चाहिए, ताकि आप भी इलाज कराने जाइएगा, पढ़ लीजिएगा ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है और इसके अंदर ये डॉक्टर है, और डॉक्टर के जैसे पुलिस उलिस के नाम प्लेट रहते हैं, देखते हैं फलना अशोक ठाकुर जी हैं, उसी तरह नेम प्लेट रहना चाहिए। इस तरह करने देखिए फर्जी वाला से बचा जा सकता है, ऐसा अगर हो जाएगा तो। सुनिए, मैं ये भी कह रहा हूँ बिहार सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से, कि पूर्णिया में कौन लाइसेंसी डॉक्टर है, वही कर उस ट्रैफिक चौक पर एक बनाकर उसकी मोबाइल नंबर, ठीक है, और उसका जो है सब चीज़ नियम से डालिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है यहाँ लाइसेंसी है और कितना फर्जी है। करना पूरे बिहार में करना चाहिए, पूरे देश में करना। हाँ हाँ, यहाँ सब चीज़ हो रहा है। जैसे मानिए आप एक यही मान लीजिए, ये कार्यालय को हम उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि ये हॉस्पिटल है, मानिए ये कार्यालय, जैसे कि हॉस्पिटल का नाम मानिए अशोक ठाकुर हो गया, ठीक है, हमने नेट पर देखा, आ गए। अब इस हॉस्पिटल में कौन कौन विभाग में किस डॉक्टर रजिस्टर्ड है उसका नाम देखेंगे। अब हमको फिजिशियन की जरूरी है, और अशोक ठाकुर जी हैं तो हम नाम पढ़ लेंगे ना, सही में अशोक ठाकुर जी है, यहाँ दलाल पहुँचाता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं। इस तरह से हमारे फर्जीवाड़ा जो होते हैं रोका जा सकता है, काहे कि लोग शिक्षित हो चुके हैं, शिक्षित की ओर बढ़ रहे हैं, इससे फर्जीवाड़ा ऐसा कर देगा सरकार, तो नहीं लग रहा आपको कि फर्जी डॉक्टर का दुकानदारी बंद हो जाएगा। अरे भाई आवे ना, हम पूर्णिया में जितना फर्जी डॉक्टर है ना, हमसे बेसी कोई नहीं जानेगा। हम पूर्णिया जिला को चुनौती देते हैं, हम एक एक आदमी को जो है ना एक्सरे कर देंगे कि आदमी कौन है, मैं वो शख्स हूँ। अगर सरकार नहीं कर रही है तो कहीं न कहीं हमको लगता है फर्जी वाला जो हॉस्पिटल है, हमको लग रहा है कि पॉलिटिशियन के फर्जी वाला हॉस्पिटल है, हमारे ख्याल से हमको ऐसा लग रहा है। आप अगर सुनिए, आप अगर शिक्षा विभाग में जांच करें तो आपका अधिकतर जो है जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ उसी का स्कूल मिलेगा। हाँ, वही तो नंबर 1, आप स्वास्थ्य विभाग में जाएं, आपका मंत्री नेता का ही हॉस्पिटल मिलेंगे। तो वो अगर यदि सदर अस्पताल को सही कर देंगे सरकारी का, तो उसका हॉस्पिटल में कौन जाएगा, तो कैसे पैसा जाएगा, आपका किडनी कैसे निकलेगा, आप मर जाइएगा वेंटिलेटर पर सुता के 7 दिन में फिर पैसा वसूलेगा। इतना इतना दवाई लगिए ना, मरल है तो आपका दवाई देखते ना फिल्म में भी तो दिखाता है। आपका साफ साफ कहना है शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ये जो पॉलिटिशियन का जो कानून विधानसभा लोकसभा में बनाते हैं उसी का है, तो कैसे विकास का कानून बनाएंगे विधानसभा लोकसभा में, जब उसी का है उसको उगाही करने के अनेक तरीका बना लिया है। क्या शिक्षा विभाग हो गया या स्वास्थ्य विभाग, दोनों, इसीलिए कानून तो बना नहीं आप ऐसा कीजिए ना, जितने भी हमारे माननीय लोग हैं पूर्णिया के, MP MLA 4600 वार्ड कमीशनर जितना भी हो, समझ गया ना, उन सभी का इलाज सदर अस्पताल में हो।
और जब ये कानून बीमार बनना पड़े, जब ये बीमार पड़े तो मीडिया सर्वविदित करे कि बीमार पड़ गए हैं, तो ये मैक्स फैक्स में नहीं ले जाना ना है। देख- इसको हम सदर अस्पताल में हम देंगे बेड, कहाँ जहाँ तुम आम जनता को दो तो वहाँ सो के इलाज कराओ। नहीं, ये अशोक ठाकुर जी के बहुत बड़ा सवाल है। सही कहना है, जिस क्षेत्र के विधायक और एमपी हो उस क्षेत्र में ही उसका इलाज हो, और इलाज सरकारी अस्पताल में ही हो, तब ना उसको समझ में आएंगे कि हमने इतना 5 साल के कार्यकाल में हम आम लोगों के लिए क्या किए हैं। मरता है तो मरने दीजिए, उसको काहे हम दिल्ली ले जाएंगे। जब आम पब्लिक मरता है तो आप भी मरिए, दूसरा नेता आएंगे। आपका ये सवाल सही है सरकार। हाँ हाँ आप एकदम। दिल्ली चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हैं? और हाँ वही तो बोल रहे हैं, माननीय के लिए चमकाने के लिए एक्स्ट्रा एसी लगा देते हैं। अब माननीय जाते हैं कि एसी खोल के रख देते हैं। अब वहाँ जितना भी झड़कल है अस्पताल में वो अपने गर्म से मर रहे हैं। जो मरने में मरेगा वो 6 महीना में, वो 6 दिन में बेचारा मर जाते हैं, चल जाते हैं। हम लोग तो देख के आत्मा रोता है, और हम भी कहते हैं कहीं ना कहीं भगवान आप खड़ा होइए। आज देखिए सच्चाई बोलने वाला मनीष कश्यप को बेचारा को ये कर देता है। आज बिहार का जनता अगर इस तरह तमाशा देखेगा तो आप जो है जीने नहीं आए हैं, आपके साथ हर एक गज्जन होगा। और आज अशोक ठाकुर का बात खराब लगे तो हमको माफ़ कर अच्छा, दीजिएगा। आप भी जनता के सेवक हैं, तो आप कहाँ इलाज कराने जाते हैं? आप कहाँ जाते सदर हैं? अस्पताल में जाते हैं, कराते हैं? जी हाँ। और कहाँ जाते हैं? कैसा इलाज होता है? कैसा इलाज होता है एक बार जाके तो देखिए ना। ठीक, आप स्वस्थ हैं ना, आप खाली जाइए कि हमको जो है पेशाबे रुक रुक के आ रहा है, आपको ऐसा कर देगा किडनी बोलेगा फेल हो गया है। तो डर से नहीं जाते हैं क्या? है तो डर से क्या जाएगा, उसको से वहाँ से पढ़ा लिखा जो मनसो बोलता है, जो मनसो दवाई देता है। और उस सदर अस्पताल में दवाई मिलता है? सब तो बाहर में मिलता है। एगो जो टेट भाई का सुइया लेना है तो चले मामूली है, सरकार नहीं दे पाता, बाहर से खरीदना पड़ता है। समझ रहे हैं? ये सही बात है। तो डर से नहीं जाते हैं? हैं? बुखार भी लगल रहता है, सर भी डर दर्द से कहाँ जाएंगे, भगवान को छोड़ देते हैं कि आप जा रहे हैं, आपस आ गए हैं तो आ गए। अच्छा, चलिए, अशोक ठाकुर जी ने अब छेड़े हैं हमारे ख्याल से। अब जो है धीरे धीरे भ्रष्ट जो डॉक्टर हैं, फर्जीवाड़ा जो करते हैं, अब कहीं ना कहीं जिसका खत्म शिकायत होंगे। है आपके मिले, डॉक्टर पर कार्रवाई होगा। अगर पूर्णिया में संपत्ति भी पूरे जांच होगा। बिहार से, अगर पूरे बिहार से आप लोग अगर पूर्णिया इलाज कराने आते हैं, अगर आपके साथ धोखाधड़ी किसी प्रकार से कोई भी डॉक्टर करते हैं, अगर फर्जीवाड़ा करते हैं, आपको लग रहा है कि हमारे पेशेंट के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, हमसे अवैध उगाही किया गया है स्वास्थ्य के नाम पर, आप ठीक सीधे अशोक ठाकुर जी से संपर्क कर सकते हैं। और ये उस डॉक्टर से लड़ने का और उस डॉक्टर का शिकायत थाना में जहाँ भी हो वहाँ आप दर्ज कराएंगे। जी हाँ, डायरेक्ट हम तेजस्वी जी से बात करेंगे। आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, सारा खर्च आप उठाएंगे उस डॉक्टर के खिलाफ। खर्चा देना होगा डॉक्टर को। तुमको रेफर करने से पहले कारण बताओ, तुम एंट्री करो कि इसको क्यों रेफर किया, कितना दिन रखा, कितना पैसा लिया, इसका क्या ट्रीटमेंट किया। उस समय आता प्रेशर 180 था, अभी जो भेज रहे हो तो इसको जो 140 कैसे हो गया, तो मरबे न करेगा। लो हो गया। चलिए, किसी भी आदमी को स्वास्थ्य विभाग में कुछ भी तकलीफ पूर्णिया जिला में होता है तो ठाकुर जी से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। करेगा तो एक्शन जरूर लेंगे एकदम। तो आप देखते हैं कब तक यहाँ फर्जीवाड़ा रुकता है। तब तक के लिए जय हिंद।